और चलिए बढ़ते हैं आगे। काम चलाओ उपायों से आगे बढ़कर स्थायी समाधान लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र और एनटीए को निर्देश दिया है। एक तरफ नीट पेपर लीक को लेकर सरकार का एक्शन जारी है, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। नीट यूजी पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक के बाद सुधारों को लागू करने में जो भी प्रगति हुई है उसकी डिटेल्ड एफिडेविट दाखिल की जाए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधी की बेंच ने कहा कि हलफनामे में काम चलाओ उपायों पर निर्भर रहने की बजाय सुधारों को इंस्टीट्यूशनल बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज्ड गवर्निंग बोर्ड विशेषज्ञों के नेतृत्व वाली यूनिट्स और स्टेक होल्डर्स के नामांकन और 10 क्षेत्रों में हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के बारे में भी जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सुरक्षा, निगरानी और सतर्कता के लिए हाल ही में नियुक्त अतिरिक्त महानिदेशकों की भूमिका और प्रगति के बारे में भी बताने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिनेशन साइकिल के हर एक स्टेज की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद में हुए सुधारों की स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देशों से समझा जा सकता है कि पेपर लीक के मामले में आगे भी सख्ती होनी तय है। फिलहाल ताजा केस में कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्य और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ टेस्टिंग के तरीकों, कई सेशन में होने वाली परीक्षाओं, एग्जाम सेंटर्स, क्वेश्चन पेपर्स, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन की हुई प्रगति के बारे में बताने को भी कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी कि सीबीटी में बदलाव के प्रस्ताव और डेटा सिक्योरिटी के उपायों के बारे में भी जानकारी मांगी। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद प्रश्न पत्रों के सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारतीय वायुसेना की तैनाती केवल एक काम चलाओ उपाय था। यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन के लिए डिजी यात्रा और टेक्नोलॉजीज पर अपने प्रस्ताव के बारे में भी बताने का डायरेक्शन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन को स्वीकार कर लिया है कि एक नया हलफनामा दाखिल किया जाएगा। कोर्ट का कहना है कि वो उस पर बारीकी से नजर रखेंगे। अब मामले की सुनवाई 3 अगस्त को होगी। दूसरी ओर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का अनशन जारी है और इसी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में अगले आदेश तक के लिए मेट्रो के 18 स्टेशन बंद रखे गए हैं। ये वो स्टेशन हैं जिन पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग मेट्रो में चढ़ते और उतरते हैं। सिक्योरिटी रीजंस के चलते आज सुबह 7:30 बजे से ही उन स्टेशंस को बंद कर दिया गया था। अब इन स्टेशंस में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक पर इंटरचेंज की सुविधा जारी है, लेकिन मेट्रो स्टेशन बंद रहने की वजह से दिन भर यात्रियों की आफत बढ़ी दिखी। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा रहा तो कामकाजी और छात्रों की भारी परेशानियों का उनको सामना भी करना पड़ा। इससे पहले बुधवार और गुरुवार को भी करीब 14 घंटे तक मेट्रो स्टेशन बंद रहे थे। मेट्रो सेवाएं बाधित होने के कारण यात्रियों को बसों, ऑटो और प्राइवेट कैब्स का सहारा लेना पड़ा। इसके चलते आज आईटीओ, लुटियंस, दिल्ली और रिंग रोड के आसपास के सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति दिन भर बनी नजर आई। बहरहाल जिस तरह से सरकार अब नीट पेपर लीक के मामले में सॉल्यूशन निकालने की राह पर आगे बढ़ रही है, उसे देखकर माना जा रहा है कि जल्द से जल्द अब परेशानियों से राहत मिल सकती है।